मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। लेकिन रोहित सिंह, जो सवाल मैंने पूछा था कि आज की स्थिति में राजनीतिक दलों की ये कमजोरी है कि वो युवाओं के मुद्दे उस तरीके से नहीं उठा पाए और इसीलिए छात्र अपने हाथ में वो सोशल मीडिया का हथियार उठा रहे हैं और हमारे अपनी स्कूलों की या कॉलेजेस की स्थिति सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भाई अगर कोई गलती हो रही है तो उस पर उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर कोई मंत्री गलती करता है तो उसे भी हटना चाहिए। यह सिस्टम का फेल्योर है, राजनीतिक सिस्टम का। साहिल जी, अब आखिरी दौर में मुझे समय मिला है, मुझे पूरी बात रख लेने दीजिएगा, नहीं तो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रकार से जो आम नौजवान हैं, जिनके माता पिता किसी राजनीतिक विरासत की चाबी अपने संतानों को देने में सफल नहीं हैं, जिनके माता पिता राजनीति में कोई स्थान नहीं रखते हैं, वैसे 95, 98, 99% लोग राजनीति के क्षेत्र में देश निर्माण, राज्य निर्माण, समाज निर्माण, व्यवस्था निर्माण का सपना लेकर आते हैं। उनका सपना पूरा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक सिंडिकेट बैठ गया है अक्रॉस द पार्टी लाइन, जो अपने बीच में गठबंधन करके अपने राजकुमार और अपने राजकुमारियों की स्थापना के लिए एक हो गया है। ऐसी परिस्थिति में इस वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक नया अरे टॉपिक पर आ रहे हैं, लगे आलोक शर्मा बड़बड़ाने, चुप रहिए, अभी आप बोल रहे थे, बोलने नहीं देंगे, आप बोलेंगे तो आप नहीं बोल पाइएगा, चुप रहिए, आपका सम्मान करते हैं। चुप रहिए। राहुल गांधी नवासे हैं तो आपको बुरा लगता है? राहुल गांधी राजकुमार है तो बुरा लगता है सुनने में? अबे साले, कहाँ से आदमी आया हुआ है? तो बात करते हैं, कहाँ से इसको लेके आते हैं? ये भाजपा का प्लांटेड आदमी है, मीडिया सपोर्ट करता है इसको। साहिल जी सुनिए, और आप अरे रोहित सिंह, आप बोलिए, आपको छेड़ रहे, आप ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए, आपकी बात रखिएगा। देश के आम नौजवानों की बात करते हैं तो प्लांटेड हैं। मूल मुद्दा पर आइए। देखिए, एक सिंडिकेट सक्रिय हो गया है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारतीय राजनीति में एक नए सूर्य का उदय हो रहा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, तुम परिवारवाद करना छोड़ दो, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा, एक पैर पर देश का नौजवान उनके लिए खड़ा हो गया और आज भी नौजवान उनके साथ है। देखिए, इस देश का नौजवान अभिमन्यु को, श्रवण कुमार को और प्रहलाद को अपना हीरो मानता है। इस देश का नौजवान पाकिस्तानी जंजी अजमल कसाब को अपना हीरो नहीं मानता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। राहुल गांधी और संपूर्ण विपक्ष कसाब जैसे जंजी को भारतीय समाज में हीरो बनाना चाहते हैं, जो कभी स्वीकार नहीं होगा। और लेकिन रोहित सिंह जी, अगर विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करके, लेकिन रोहित सिंह जी, वो जिनको भी हीरो मानता हो, रोहित सिंह जी, वो जिनको भी हीरो मानता हो, हर किसी का अपना हीरो होता है। नहीं, हर किसी का अपना हीरो होता है। मैं जेनजी का हीरो कौन है उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता। मेरे ख्याल से जेनजी का कोई हीरो नहीं होता है। जेनजी अपने मुद्दे पर बात करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसे कोई पड़ी नहीं है कि कौन नेता कितना बड़ा है, वो अपने सवाल सीधे सीधे पूछ लेता है। हमारी पीढ़ी में शायद 10 बार सोचेंगे कि भाई किसको क्या पूछना है, लेकिन वो इसकी मर्यादा नहीं रखता है। उसे अगर लगता है कि दिक्कत है तो सवाल पूछ लेता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज की स्थिति में जेनजी जो सड़क पर नजर आ रहा है, वो क्यों नजर आ रहा है? अगर इतनी बड़े पैमाने पर उन्होंने नेतृत्व को मान लिया था, तो ऐसी कौन सी समस्या है जेनजी को कि वो सड़क पर उतरकर कह रहा है कि भाई कुछ चीजें अभी भी ठीक नहीं हुई है, उस पर काम करना जरूरी है? ये क्यों हो रहा है? साहिल जी, आपको 10 बार सोचने में लगा होगा, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को चैलेंज कर दिया था 5 साल की उम्र में। इस देश का जेनजी हमेशा चैलेंज करता है। और 14 साल से लेके 22 साल के जो नौजवान बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, पहले अपने माता पिता से बागी होते हैं, फिर विद्यालय की व्यवस्था से बागी होते हैं, फिर समाज में बागी होते हैं। और बगावत विद्यार्थियों और नौजवानों के खून में है। और इसी बगावत के कारण भगत सिंह ने शहादत अर्जित की थी और देश को आजादी दिलाई थी। और इंदिरा गांधी के हिटलरशाही के खिलाफ देश का नौजवान बागी हुआ था। और झारखंड की सड़कों पर हेमंत सोरेन को यही तो सवाल है। केरल में विद्यार्थी, वही बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है। वही बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है। वही बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की जो बगावत थी, वो बगावत आपको आज नहीं नजर आ रही है। दरबारी कवि, ये अब बोल तो रहा हूं, सुनिए तो। चुप, बिल्कुल चुप। ये कांग्रेस के दरबारी कवि
और अरविंद केजरीवाल के निष्कासित कवि, ठीक है, चलिए, ये हो गया। दोनों जो हंसी ठिठोली कर रहे हैं, साहिल जी ये बागी लेकिन बागी असलियत बनाने में- के लिए उकसाने के लिए लोगों को आज तक पे बैठे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे व्यक्ति को नहीं, ठीक है, आज तक बैठाना। फुल लेकिन कॉमेडी शो इसमें है भाई। जरा राजनीति भी देखनी ये फुल होगी। कॉमेडी शो है। गजब बेइज्जती है। देखिए साहिल, मैं बीजेपी के प्रवक्ता और उनके समर्थक क्या कहते हैं मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, अमित शाह बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन, वो इस बात को समझ गए हैं कि जो गुस्सा जो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है वो पार्टी प्रवक्ताओं के टेलीविजन चैनल पर आके चिल्लाने से नहीं संभलने वाला है। वो वाकई में नाराज है और इसलिए उसका आउटरीच करने की कोशिश करें। कि फिर भी मैं कह रहा हूं ये सिर्फ बैंडेड लगाने की कोशिश है, सर्जरी की जरूरत है और उसके लिए आपको शिक्षा के गुरुप्रकाश। बुनियादी जो उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी का नहीं है। मैं केवल 2-3 पॉजिटिव नोट के सुझाव देना चाहूंगा। जीडीपी को 5% तक लेकर के जाइए। दूसरा, एनटीए को जैसी संस्थाओं को भंग कीजिए। सीबीएसई, एसएससी, यूपीएससी और यूनिवर्सिटीज को आरएसएस मुक्त कीजिए। अग्निवीर जैसी योजना को तुरंत समाप्त कीजिए। शिक्षा स्तर सुधर जाएगा। आरएसएस और भाजपा से एजुकेशन को दूर कीजिए। आरएसएस वालों से मुक्त कर दीजिए, एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा। कोई सड़क पे नहीं आएगा। और कुछ RSS वालों को कर्नाटक, भगा दीजिएगा। झारखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए भी कुछ सलाह है तो दे दीजिएगा। बिल्कुल सलाह है वहां के लिए हिमाचल, भी कि कर्नाटक वहां पर के लिए भी अगर कुछ कोई सलाह कमी होगी तो दे दीजिएगा। आलोक शर्मा सबसे पहले सवाल उठाएगा। और वहां पर भी जो पुराने टाइम के आरएसएस के संघी हैं उनको चलिए। निकालो। मैं अपनी सरकार को सलाह देना चाहूंगा कि इसी उनको उम्मीद निकालो के तुरंत। साथ मुझे लगता है कि जो नए भारत की बात की जा रही है वो नए भारत की बात जेनजी ने करना शुरू कर दिया है और वो ये कह रहा है कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे।